हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जीके एजुकेशन सर्कल। आज हमने और एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है स्टैटिस्टिक्स फॉर द जीके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें हम एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम पूरा स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे समझेंगे और पूरा हमारे जो कंसेप्ट है वो कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे बनेंगे वो हम लेके आएंगे आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विच वन ऑफ द मेथड इज नॉट ए प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। इनमें से प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये टॉपिक नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पूरा डिस्कस करें, पूरा समझेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा होता क्या है। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जब हम ओरिजिनल सोर्स से फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ये ओरिजिनल डेटा होता है या फर्स्ट हैंड डेटा भी इसको बोला जाता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर लेता है, जो ऑलरेडी किसी ने पहले कलेक्ट किया होता है, और उसको हम जब यूज करते हैं अपने इंक्वायरी के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, हम फिर उस एग्जिस्टेड डेटा को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो डेटा कभी प्राइमरी बन सकता है, कभी सेकेंडरी। डेटा किसी के लिए प्राइमरी हो सकता है, वही डेटा किसी और के लिए सेकेंडरी बन सकता है। ये इसका एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा नहीं है इसमें। क्वेश्चनियर मेथड, हाँ ये तो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। क्वेश्चनियर मेथड, अब क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है। क्वेश्चनियर मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे जाते हैं, जिनको फिर मेल किया जाता है, या शेड्यूल जैसे कि एन्यूमरेटर उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को अपने साथ लेके डायरेक्टली कांटेक्ट करता है रेस्पोंडेंट के साथ। अब ये रेस्पोंडेंट क्या कौन है। रेस्पोंडेंट वो है जिससे हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। और इन्वेस्टिगेटर कौन है। इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो डेटा कलेक्ट कर लेता है अपने स्टडी के लिए। तो वो होता है क्वेश्चनियर मेथड। हाँ ये तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड सोर्सेज, यही है इसका आंसर। क्योंकि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड सोर्सेज, जो भी सोर्सेज पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, जो भी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होते हैं, जब उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे हमने पहले ही कहा सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, यही पब्लिश्ड सोर्सेज, जो ही पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पहले ही एग्जिस्ट कर ये तो पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम इनसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो ये मेथड नहीं है प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के लिए। इसका आंसर है बी पार्ट। तो सी भी देखते हैं, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। ये क्या होता है। जब भी आपको कंटिन्यूसली कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप कोई भी पर्सन, लोकल पर्सन को डिफरेंट एरियाज में रखते हो जहां से आपको डेली बेसिस पे जो है डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे कि न्यूज चैनल्स, वो क्या रखते हैं, अपने लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को डिफरेंट एरियाज से रखते हैं और डिफरेंट हर दिन जो है वहां से न्यूज कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। ये भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये क्या होता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। अगर आप डायरेक्टली किसी पर्सन से डेटा कलेक्टेड नहीं कर सकते, या आप वो आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर, उसने डिनाई कर लिया, तो आप क्या करोगे। आप किसी और पर्सन के जो उसके बारे में जानता होगा उससे उसके बारे में डेटा कलेक्ट करोगे। वो उस पर्सन को क्या बोला जाता है। उस पर्सन को बोला जाता है विटनेस। उस विटनेस के पास आप जाओगे या उस विटनेस के पास से आप कांटेक्ट करोगे और बोलोगे कि हाँ मुझे डेटा चाहिए उसके बारे में, तो आप दीजिए। तो वो डेटा कलेक्ट, वो आपको डेटा उस पर्सन के बारे में दे सकता है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। और ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो मेनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में भी ऐसे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड ही होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, शेड्यूल इन द टेक्स्ट ऑफ ए डेटा कलेक्शन रेफर्स टू। शेड्यूल का मतलब क्या होता है। जैसे हमने पहले ही देखा, जो क्वेश्चनियर होता है मेलिंग के थ्रू, ईमेल के थ्रू सेट ऑफ क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं रेस्पोंडेंट को, या खुद जो है इन्यूमरेटर जो जाता है इन सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, दैट इज क्वेश्चनियर के साथ, कहाँ पे रेस्पोंडेंट के पास, और वहां से कलेक्ट करते हैं डेटा या उनसे जवाब मांगता है, और खुद यहाँ पे क्वेश्चनियर को फिल करता है। क्वेश्चनियर यूजर बाय द इन्वेस्टिगेटर, नहीं, क्वेश्चनियर इन्वेस्टिगेटर यूज नहीं करता है। प्रोग्राम शेड्यूल ऑफ द डेटा कलेक्शन, ये भी नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एन्यूमरेशन मेथड, हाँ यही, क्योंकि इन्यूमरेटर्स खुद जाते हैं
डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट्स के साथ और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी क्वेश्चन सेट में दिए होते हैं, और वो कलेक्ट करते हैं, वो जवाब देता है और वहां पे फिल करता है इन्यूमरेटर खुद ही, किसको, क्वेश्चनियर को, दैट इज सेट ऑफ क्वेश्चंस को खुद ही फिल कर लेता है, लेकिन आंसर्स को देता है रिस्पोंडेंट, आंसर देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वन इज फॉल्स इन द क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में ये जो दिए गए ऑप्शंस है, गलत कौन सा है? वास्ट कवरेज इन लेस टाइम, क्या ये लार्ज एरिया कवर करता है लेस टाइम में? दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू एनी रेस्पोंडेंट, ये मेथड किसी भी रेस्पोंडेंट के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है, ये गलत है। ये जो ऑप्शन है इसके लिए गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चनियर मेथड है, जब इसमें आप सेट ऑफ क्वेश्चंस आप किसी को भी भेज नहीं सकते, क्योंकि वो अगर इलिटरेट होगा वो कैसे आंसर दे सकता है? वो आंसर नहीं दे सकता। वाइड कवरेज तो करता है, जब मेल थ्रू तो डिफरेंट पर्सन को आपने मेल सेंड किया। रेस्पॉन्स रेट लो है, हाँ रेस्पॉन्स रेट भी लो होगा, क्योंकि कोई किसी पर्सन को जब समझ नहीं आया क्वेश्चन तो वो जवाब नहीं देगा, कोई क्या करता है वापस जब क्वेश्चनियर को सेंड करते हैं इन्वेस्टिगेटर को तो वो इनकम्प्लीट होता है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस तो आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चनियर मेथड में ऐसी डिमेरिट्स हो जाते हैं, लेकिन जो ये मेथड है हम लिटरेट पर्सन को ही भेज सकते हैं, क्योंकि जो लिटरेट होगा वही तो क्वेश्चंस पढ़ सकता है और आंसर दे सकता है, लिटरेट को नहीं दे सकता। लेकिन शेड्यूल्स में क्या है, शेड्यूल में जब इन्यूमरेटर खुद जाता है क्वेश्चनियर के साथ, सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, और वहां पे क्वेश्चंस पूछता है, अगर वो इलिटरेट भी होगा उसको समझाएगा कि ऐसा, तो आंसर दे सकता है वो। तो उस टाइम पे शेड्यूल्स काम आते हैं जब इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट्स होंगे। यहाँ पे आंसर क्या है? बी पार्ट, द मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू एनी रिस्पॉन्डेंट, नहीं ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ओपिनियन पोल इज अ स्टडी इन स्टडीज कंडक्टेड। तो ओपिनियन पोल कब किया जाता है? बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, या प्रोसेस के बाद, या प्रोसेस के दौरान, या किसी भी टाइम प्रोसेस में। क्योंकि देखो, अगर आप कभी क्या बोलते हैं कि हाँ मैंने कोई पोल जारी किया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हाँ बताओ मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए या नहीं, यस और नो। क्या मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानकारी लूंगा, मतलब कितने चाहते हैं कि उनको ये एमसीक्यू सीरीज मिले स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो यस कोई नो देगा कोई यस देगा, तो मैं देखूंगा कितने यस बोलेंगे और कितने नो बोलेंगे। अगर ज्यादा यस बोलेंगे तो मैं लेके आऊंगा सीरीज को, अगर ज्यादा नहीं चाहते तो मैं नहीं लेके आऊंगा। इसका मतलब है प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही हमने क्या करा? पोल, ओपिनियन पोल स्टार्ट किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट्स। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमने ओपिनियन पोल यहां पे लेके आए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एग्जिट सर्वे इज कंडक्टेड। जो एग्जिट सर्वे है वो कब कंडक्ट की जाती है? एज ए नेम, जो एग्जिट आपको पता ही है, एग्जिट सर्वे जो कंडक्ट की जाती है आफ्टर द प्रोसेस, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? बी पार्ट, आसान क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड, ओरिजिनली, यहाँ पे ये बोर्ड याद रखो, ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज। तो ओरिजिनल डेटा कौन सा होता है? जैसे हमने पहले ही देखा, ओरिजिनल डेटा वो डेटा होता है जो हम पहले ही फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। चलो आगे चलते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7, सेंसस इज, सेंसस है क्या? द मेथड ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड पब्लिशिंग डेटा। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना या पब्लिश करना डेटा। द मेथड इन विच नो डेटा इज कलेक्टेड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये वो मेथड है जिसमें डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन सेंसस में तो डेटा कलेक्ट किया जाता है। द मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट, हाँ ये आंसर इसका, क्योंकि जब हम सेंसस किया जाता है यहाँ पे इंडिया में, तो हर किसी हाउस होल्ड से जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, दैट इज ईच एंड एवरी यूनिट जो कंट्री में है वहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है उनसे, तो उसको बोलते हैं सेंसस। तो इसका आंसर क्या है? द मेथड इन विच द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। तो ऑप्शन डी भी देखते हैं, द मेथड इन विच फ्यू यूनिट्स आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन आर चूजन, नहीं ये बिल्कुल ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? सी पार्ट, द मेथड इन विच द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। यहां पे देखो, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड
which might be collected from some purpose other than the answering of the question in hand. क्या बोला जाता है, वो डेटा जो पहले ही एग्जिस्ट किया जाता है, जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया कि जो डेटा एग्जिस्ट करता है पहले ही और फिर इसको हम यूज करते हैं किसी और पर्पस के लिए, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन इंक्वायरी इन विच ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडीड। जिसमें हर कोई यूनिट के बारे में स्टडी किया जाता है। अगर ये यूनिवर्स है, मतलब पॉपुलेशन है, फुल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो होती है उसको यूनिवर्स बोला जाता है। किसी कंट्री, फॉर एग्जांपल कोई रीजन लिया हमने, कोई कंट्री इंडिया, यहाँ पे जो है हम टोटल जो भी पॉपुलेशन है इंडिया की वो पूरी हम स्टडी कर रहे हैं, तो हर कोई यूनिट हम ले रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सैंपल, गलत। पॉपुलेशन गलत। इनकम्प्लीट इन्यूमरेशन गलत। इसको बोला जाता है कंप्लीट इन्यूमरेशन। क्या बोला जाता है, कंप्लीट इन्यूमरेशन। दैट इज सेंसस को भी बोला जाता है कंप्लीट इन्यूमरेशन। सेंसस इज ए कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। क्यों, देखो सेंसस में क्या किया जाता है, इन्यूमरेटर्स दैट इज कि इन्वेस्टिगेटर्स अपने कुछ बंदों को जो कि क्या बोलते हैं ट्रेनड स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, उनको भेज देता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। हर किसी यूनिट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, हर किसी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स जो है वहां से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है सेंसस मीन्स द कंप्लीट एन्यूमरेशन। इसका आंसर जो है वो डी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन डैश डैश इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स रिकॉर्ड करते हैं खुद, whereas in dash dash information as supplied by the informant regarded by enumerators। लेकिन dash dash जो भी एक मेथड है वहां पे क्या करते हैं, इन्यूमरेटर्स उस डेटा को या इंफॉर्मेशन को खुद लिखते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो क्वेश्चनियर होता है उसमें क्या होता है, क्वेश्चनियर्स में सेट ऑफ क्वेश्चंस मेल किए जाते हैं पर्सन्स को, रिस्पोंडेंट्स को, और वो खुद आंसर दे देते हैं। उसके बाद बैक जो फॉर्म जो करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फिर से इन्वेस्टिगेटर को, वो होता है क्वेश्चनियर। क्या होता है, क्वेश्चनियर। और शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में होता है कि जो इन्यूमरेटर्स होते हैं वो सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाते हैं, दैट इज क्वेश्चनियर के साथ लेके जाते हैं और डायरेक्ट कंटेक्ट करते हैं किसके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ, और खुद लिखते हैं आंसर्स ऑन द क्वेश्चनियर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है शेड्यूल। तो आंसर जो है 10th क्वेश्चन का वो है डी पार्ट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एनी फिनोमेना विच इज नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड। वो बताओ वो डेटा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, पैरामीटर या एट्रीब्यूट। हाँ, उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। क्या, एट्रीब्यूट, क्वालिटीज। अगर आप बोलोगे हाँ ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पर्सन, क्या आप मेजर कर सकते हो इसकी ऑनेस्टी, नहीं, इसी को बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है इसको, एट्रीब्यूट। जो मेजरेबल नहीं हो उनको बोला जाता है एट्रीब्यूट, दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, organizing, presenting, analyzing and interpreting data to assist in making more effective decisions is called। इसको क्या बोला जाता है, ये साइंस है डेटा कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट और एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में। डेटा को कलेक्ट करने में, इसको ऑर्गेनाइज करने में, इसको सॉर्ट आउट करने में, इसको किसमें क्या बोला जाता है, सीरीज में रखने के लिए प्रेजेंट करना, टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, पाई चार्ट या डिफरेंट डिजाइन दिए जाते हैं उनको। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में इनको प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज या इंटरप्रेट किया जाता है इसको। तो ये किसकी प्रोसेस है, ये किस में किया जाता है, वो साइंस, उस साइंस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। वो statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting data to assist in making more effective decisions। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए, 12 एमसीक्यूज, जिसमें मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है। और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। ये पार्ट पहला था। आई होप यहाँ तक पूरा आपको समझ आया होगा। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए